फिलिप कहता है, सोचो जरा, तुम्हारी वाइन में अंगूर का जूस किसने मिलाया होगा। लुआंग को बाय बिंग पर शक होने लगता है, लेकिन वह यह बात अपने तक ही रखती है और फिलिप को नहीं बताती। फिर लुआंग कहती है, सॉरी मुझे देर हो रही है, मुझे डेट पर जाना है। फिलिप पूछता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। लुआंग जवाब देती है, हाँ, लेकिन वह अभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी मिंग चेन लू फंग को फोन करता है और पूछता है, मुझे कितनी देर इंतजार कराओगी, जल्दी आओ। लू फंग कहती है, मैं आ रही हूं। फिर वह फिलिप से कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। फिलिप सिर हिलाकर पूछता है, ठीक है, वैसे उसका नाम क्या है। लुआंग कहती है, उसका नाम तियन रेन है। वह जो परिवार का सबसे छोटा बेटा है। उसे बहुत छोटी उम्र में विदेश भेज दिया गया था और वह अभी वापस आया है। फिलिप हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है उसका नाम तियन रेन ही है। लुआंग कहती है, हाँ, क्या आप उसे जानते हैं। फिलिप कहता है, हाँ, हम बहुत करीब हैं। फिर वह कहता है, लू फंग, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूं, इससे तुम्हें वाइन के बारे में और सीखने को मिलेगा। लू फंग बहुत खुश होकर कहती है, ठीक है। वह रेस्टोरेंट में मिंग चेन से मिलने जाती है और कहती है, सॉरी, मैं लेट हो गई, क्या आप नाराज हैं। मिंग चेन सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बैठो। लू फंग खुशी से कहती है, मेरे पास अच्छी खबर है, मैं रास्ते में फिलिप से मिली। उसने कहा, मैं प्रतियोगिता इसलिए हारी क्योंकि किसी ने धोखा किया और अब उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया है। मिंग चेन उसे बधाई देता है। फिर लू फंग कहती है, उसने यह भी बताया कि आप दोनों बहुत करीब हैं। मिंग चेन थोड़ा उदास होकर पूछता है, लुआंग, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, क्या तुम हमेशा मुझे ही पसंद करोगी और मुझे ही चुनोगी। लुआंग तुरंत कहती है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी। मिंग चेन मुस्कुराकर फूल आगे बढ़ाता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लू फंग हैरान होकर पूछती है, क्या आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। मिंग चेन सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, और भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। यह कहकर वह उसे किस करता है। अगले दिन फिलिप लुआंग को अपनी असिस्टेंट बनाकर क्लास में ले जाता है। बाय बिंग भी वहां होती है और लुआंग को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। प्राइवेट में बाय बिंग कहती है, तुमने फिलिप को कैसे फंसाया, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है, तुम प्रतियोगिता हार गई और फिर उसे फंसा लिया। लुआंग जवाब देती है, मुझे पता है मैं कैसे हारी, क्योंकि तुमने मेरी वाइन में अंगूर का जूस मिलाया था, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। बाय बिंग चुप रहकर मना करती है, मैंने कुछ नहीं किया। बाद में लुआंग के घर मिंग चेन गिफ्ट लेकर आता है और कहता है, ये जूते रोज पहनना ताकि तुम्हें आराम मिले। लुआंग कहती है, ठीक है, मैं ये जूते पहनूंगी। अगले दिन कंपनी के इवेंट में फिलिप उसे एक हाई हील देता है। लुआंग कहती है, मैं इतने महंगे जूते नहीं ले सकती। फिलिप कहता है, मैं अपनी सभी असिस्टेंट को हील देता हूं, तुम्हें लेने ही होंगे। लुआंग मजबूरी में ले लेती है। इवेंट के दौरान फिलिप पूछता है, तुमने मेरे दिए हुए हील क्यों नहीं पहने, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे साथ स्टेज पर आना होगा, जल्दी जाओ और पहन कर आओ। लुआंग हील पहन लेती है। इसी दौरान मिंग चेन आता है और स्टेज पर दोनों को साथ देखकर नाराज होकर चला जाता है। बाद में लुआंग उससे मिलती है। मिंग चेन पूछता है, तुमने वे हील क्यों पहने, मैंने जो जूते दिए थे वे क्यों नहीं पहने। लू फंग समझाती है, फिलिप ने इवेंट के लिए पहनने को कहा था। मिंग चेन उसके सूजे हुए पैर देखकर कहता है, तुम्हारे पैर सूज गए हैं। तभी फिलिप आता है और कहता है, बड़े भाई आप कहां जा रहे हैं। लुआंग हैरान होकर पूछती है, क्या आप दोनों भाई हैं। फिलिप कहता है, भाई, आपने मिस लुआंग को नहीं बताया कि हम भाई हैं। मिंग चेन कहता है, याद रखो लुआंग मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी भाभी। फिलिप कहता है, यह तियन रेन की गर्लफ्रेंड है और तियन रेन मैं हूं। लू फंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिलिप समझाता है, यह मिंग चेन है, शो ग्रुप का सीईओ और मेरा बड़ा भाई, इसने तुमसे मिलने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया। लुआंग पूछती है, क्या यह सच है। मिंग चेन कहता है, मुझे समझाने दो, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन लुआंग उसका हाथ हटा देती है। मिंग चेन की बड़ी बहन वहां आती है। वह पूछती है, तियन रेन, क्या तुमने लुआंग को सब कुछ बता दिया। तियन रेन जवाब देता है,
क्यों नहीं बताऊं? जो मिंग चेन ने किया वह उसे जानना चाहिए। फिर तियन रेन लुआंग से कहता है, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। तियन रेन लुआंग को अपने साथ ले जाता है और दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। लुआंग पूछती है, मिंग चेन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तियन रेन कहता है, साफ बात है, वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था। लुफंग उलझन में कहती है, लेकिन उसने मेरे पास आना क्यों चुना? मैं तो एक साधारण लड़की हूं। तियन रेन कहता है, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम्हें लेकर गंभीर हूं। लुआंग उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कहती है, मैं सच मिंग चेन से ही सुनना चाहती हूं। तियन रेन गहरी सांस लेकर कहता है, बचपन से मिंग चेन मुझसे सब कुछ छीनता आया है। जब हमारे माता पिता चले गए, वह मेरी बहन का पसंदीदा बन गया। उसे वह सब मिला जो वह चाहता था और वह हमेशा मुझसे आगे निकल गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। मुझे विश्वास है कि वह हमेशा नहीं जीत सकता। लुआंग चुप रहती है। तियन रेन फिर कहता है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम उन दोनों भाई बहन से दूर रहोगी, वरना तुम्हें चोट लगेगी। लुआंग उसका हाथ हटा देती है और घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि मिंग चेन और उसके दोस्त बाहर खड़े हैं। मिंग चेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंदर चली जाती है। मिंग चेन और ली उसके पीछे जाते हैं। मिंग चेन कहता है, लुआंग, मुझे माफ कर दो। लुआंग दुखी होकर कहती है, तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे और मुझे आज तक पता भी नहीं था कि मेरा असली बॉयफ्रेंड कौन है। ली समझाने की कोशिश करता है, मिंग चेन बीमार है, इसलिए उसने सच छुपाया। वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। अगर लोगों को पता चलता कि वह बीमार है तो कंपनी की इज्जत गिर जाती, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाई। शियाओ यू भी कहती है, मिंग चेन ने कुछ गलत नहीं किया, उसे अपनी कंपनी के बारे में भी सोचना था। लुआंग पूछती है, क्या यह मेरी गलती है? क्या मैं उसे दोष दे रही हूं? मिंग चेन तुरंत कहता है, नहीं, यह मेरी गलती है। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। तभी कोई पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तियन रेन तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन तुम उससे छोटे क्यों दिखते हो? ये कैसे हो सकता है? मिंग चेन जवाब देता है, क्योंकि मैं बीमार हूं। ली जोड़ता है, मिंग चेन को एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें उसका शरीर हर साल और छोटा और जवान होता जाता है। लू फंग हैरान होकर पूछती है, मिंग चेन कुछ समझाने ही वाला होता है कि ली बीच में बोल पड़ता है, वह बस और छोटा दिखेगा, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लू फंग राहत की सांस लेकर कहती है, अच्छा है, जानकर अच्छा लगा कि कोई खतरा नहीं है। अगले दिन लू फंग और मिंग चेन साथ में ऑफिस जाते हैं। बाय बिंग उन्हें हाथ पकड़कर आते देख बहुत जलने लगती है। जब उसे पता चलता है कि लू फंग बॉस की गर्लफ्रेंड है तो सहकर्मी उसे और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। दूसरी तरफ बाय बिंग मिंग चेन की बड़ी बहन को फोन करती है और कहती है, लू फंग ने आपके भाई को फंसा लिया है, वे आज ऑफिस में हाथ पकड़ कर आए। मिंग चेन की बहन जवाब देती है, यह तो अच्छी बात है, अब मेरे भाई ने अपना रिश्ता सबके सामने स्वीकार कर लिया है, मुझे अब उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाय बिंग जलन से सोचती है, लू फंग ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि पूरा जो परिवार उसे पसंद करने लगा। मुझे कुछ करना होगा और सबको उसका असली चेहरा दिखाना होगा। उधर लू फंग काम कर रही होती है, तभी मिंग चेन फोन करता है, मैं ऑफिस के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। लुआंग जल्दी से कहती है, ऐसा मत करो, आप मेरे बॉस हैं, अगर आप रोज लेने आएंगे तो लोग बातें करेंगे। आपकी वजह से सब मुझे अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, कंपनी कैसे चलेगी? मिंग चेन हंसकर कहता है, अब तुम सच में बॉस की पत्नी जैसा व्यवहार कर रही हो। ऑफिस के बाद लू फंग बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी मिंग चेन आ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। लू फंग खुश होकर कहती है, जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है आप अचानक सामने आ जाते हैं। मिंग चेन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है, तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। वह उसे घर ले जाता है। लू फंग कहती है, शियाओयू आज घर पर नहीं है, देर भी हो गई है, आप आज यहीं रुक जाइए। मिंग चेन हैरान होकर पूछता है, मैं यहां रुककर क्या करूंगा? लुआंग मुस्कुराकर कहती है, मैं आपके साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहती हूं। दोनों साथ बैठकर पीते हैं। मिंग चेन उसके करीब आता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
शियाओ दरवाजा खटखटाता है। दोनों कुछ भी गलत किए बिना सो जाते हैं। सुबह शियाओ ऑफिस जा चुका होता है। लूफंग नाश्ता बनाती है। खाने के बाद कंपनी से फोन आता है, आज एक खास मेहमान आ रहा है, तुम्हें ऑफिस जल्दी आना होगा। लुआंग पूछती है, ये नियॉन कौन है? मिंग चेन कहता है, वह मेरी बचपन की दोस्त है, छोटी बहन जैसी। लुआंग कहती है, तो वह परिवार जैसी है, मुझे ठीक से तैयार होना चाहिए। मिंग चेन मन में सोचता है, मुझे उसे अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहना चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उधर नियॉन विदेश से वापस आती है। वह मिंग चेन को पसंद करती है और उसी के लिए आई है। होटल में बाएं बिंग लू फंग से कहती है, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं नियॉन और मिंग चेन की सगाई होने वाली है? लू फंग ये सुनकर दुखी हो जाती है। उधर नियॉन मिंग चेन को फोन करती है, मैं वापस आ गई हूं, चलो बाहर चलते हैं। मिंग चेन कहता है, तुम थकी हुई होगी, किसी और दिन चलते हैं।